अपनी आवाम के लिए 2,65,000 रुपए की निकाली है, लेकिन 2,65,000 में मैन्युफैक्चर करके अपनी आवाम के लिए अपनी आवाम के लिए 2,65,000 रुपए की लॉन्च की है। 2,65,000 बाकी 2,65,000 इंक्रेडिबल है। देखिए अभी तक 2,65,000 हमारी अपनी जो जाने मन है वो 125 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं एक ही गंदी से बाइक। हाँ, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो खड्डों वाली सड़कें हैं वो वहाँ पे हैं। कौन सी खड्डों वाली। इस साल तो आपको पता होगा कि इंडिया ने जापान को भी काट दिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे 5 से 7 साल में ऐसा कोई सीन होगा। आप क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। अगर यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे तो ऑलमोस्ट ये 2.5 और 3 समथिंग इसकी प्राइस होगी। ऊपर से इतना मैं दिखाई आपको 60 लाख 60 लाख। और कहेंगे इंडिया की मैन्युफैक्चर में जो काफ़ी मैन्युफैक्चर काबिल तारीफ है। क्या करते हो आप? मैं अभी तो फ्री हूँ, ऐसे स्टडीज़ करता था लेकिन 1 साल का ब्रेक लिया कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। तो अच्छा, तो आप कितनी स्टडी कर लिया आपने? मैंने ICS किया है पार्ट 2 क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं A लेवल्स में हूँ अभी। A लेवल्स में। अच्छा, बाइकों का तो आप एज यूथ हैं आप, मुझे बाइक का कितना शौक है? कौन सी बाइक ड्रीम है आपकी? बाइक तो देखें ड्रीम है जो मेरा वो है डुकाटी। ठीक है, छोटी कितने की है? वो मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं है, डरता है। नहीं वो वैसे प्राइस क्या उसकी? प्राइस ऑलमोस्ट उसकी करोड़ में ही होगी। मैंने इतनी लाइक देखी नहीं है, बस देख के ना रील्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा शौक जैसे वजह कि ये ड्रीम बाइक बंदे की ये होनी चाहिए लाजमी। आपके सर? मेरी तो है यार कावासाकी निंजा H2R, लेकिन वो रोड लीगल भी नहीं है। ऊपर से हमारे पाकिस्तान का पता ही है, पर इनकम टैक्स कितना है। 1 करोड़ की बाइक है, ऊपर 4 करोड़ ड्यूटी दे के फिर ले गया। ऊपर से रोड लीगल भी नहीं है। लोड लेगा। अच्छा चल, मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, दोनों का आप मुझे बताना कहाँ की और कितने की होगी बाइक। अच्छा, ये बाइक आपने दिखाई है, ये ऑलमोस्ट होगी। ये कहाँ की, पहले ये बता कहाँ की मैन्युफैक्चर है? और मैं बता दें 300 है। 300 है ये। 300 cc है। आई थिंक ये होगी जापान की। जापान मेड ही आप जापान मेड। बाइक कैसी लग रही है देख के आपको? हैवी बाइक है? हाँ, बाइक लग रही है ऑब्वियसली बिल्कुल। स्पोर्ट्स लुक है, अच्छी लुक है इसकी। तो ये अगर पाकिस्तान में होगी क्या प्राइस होगी इसकी? इसकी पाकिस्तान में आपको पता है इनकम टैक्स की काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे। तो ऑलमोस्ट ये 2.5 और 3 समथिंग इसकी प्राइस होगी। ऊपर से इतना टैक्स ला के तो 7-8 करोड़ की में ऑलमोस्ट ये पड़ जाएगी आपको। तो आप मेरे माइंड में यार कोई 1.5-2 करोड़ की होगी। 1.5-2 करोड़ की। अच्छा, आपने बोला है। अच्छा, पाकिस्तान कब मैन्युफैक्चर करेगा? अब पाकिस्तान की तो ये जितनी भी कंट्री अपनी मैन्युफैक्चर, पाकिस्तान कब करेगा? देखिए, जो बात हमारी समझ में आती है ना इकोनॉमिक क्राइसिस को देख के या दूसरी 2-3 चीज़ें देख के, अभी आइंदा 5-7 साल में जब तक इकोनॉमी कुछ बैलेंस नहीं होती है तब तक ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग हमारे पाकिस्तान में हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक डिमांड भी नहीं है पब्लिक की। देखिए, पब्लिक डिमांड होना तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, कहीं ना कहीं। ये चूँकि ये डिमांड भी नहीं है, देखें रोड फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, और जो लेके गुजरते हैं चलाते हैं उनको भी मसाइल हैं कि पाकिस्तान में ये बाइक्स का इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ना मुझे नहीं लगता कि आगे 5 से 7 साल में ऐसा कोई सीन होगा। आप क्या कहेंगे सर? यार सबसे पहले तो ना पाकिस्तान को ये CD70 और 125 से निकलना पड़ेगा। 20 साल 25 साल से 20-25 साल। आपको पता है कितना अच्छा हो गया इसको बाइक चलाते हैं? बचपन से आप चला रहे हो? यार मैं कोई चला रहा हूँ, 10 साल का था उस टाइम से बाइक चला रहा हूँ। वो 25 साल से ये सेम चीज आ रही है। डिजाइन नहीं चेंज हुआ, 25 साल वही डिजाइन स्टिकर चेंज होता है, ठीक है। कोई एक जो कहते हैं नट भी, वो भी 10 साल से चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं, प्राइस इंक्रीज करते हैं और वही आवाम को लाके दे देते हैं। और वैसे ही आवाम एक स्टिकर के लिए इतने हज़ार पर पे कर रही है और लोगों को वो पसंद भी आता है। दूसरा देखा जाए ना इंडिया के अंदर, अब इंडिया के अंदर 200 सीसी बाइक है, KTM है उनकी, इतनी प्यारी बाइक है वो, उनके 2 लाख में है। वो 2 लाख की बाइक है KTM। पाकिस्तान में मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, वो बंदे ने इंपोर्ट करवाई है, उसको पड़ी है 8 लाख में सेम बाइक। इंडिया में 2 लाख की, यहाँ पे 8 लाख की, और वहाँ पे वो कॉमन है। और दूसरी उनकी बुलेट है, पता चलता है यार कोई बाइक है। तो यहाँ पे 125 है, किसी को देखो भाई 125 है, 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं एक ही गंदी से बाइक्स के लिए। चले सर, मैं अब आपको बता देता हूँ सर, ये आपके डेफिनेटली आपने जिस तरह बात की कि इंडिया मैन्युफैक्चर करा, आप उधर किधर आ जाए आप। ये इंडिया की ही मैन्युफैक्चर है, किवियन का ब्रांड है, ठीक है। किवियन का ब्रांड है और इसका जो R300 किविया R300 नाम है, ठीक है इसका। तो इसकी जो प्राइस उन्होंने निकाली है अपनी आवाम के लिए 2,65,000 रुपए की निकाली है, लेकिन 2,65,000 में मैन्युफैक्चर करके अपनी आवाम के लिए इतनी है। अभी पाकिस्तान के अंदर अगर सेम बाइक है 2 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर तो मिलेगी नहीं। 65,000 रुपए की ये हैवी बाइक 2,65,000 में, और पाकिस्तान में आते आते ये आपको कम से कम 2,65,000 का तो 125 है यहाँ पे, जिसका 125 सीसी, ठीक है। और वही जिसे कहते हैं चोर मोटरसाइकिल है, ठीक है। हमने तो यही सुनते हैं बचपन से कि चोर मोटरसाइकिल है, इतनी भी उसकी रेपुटेशन नहीं है। और ये देखें आप इंडिया में कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है CA के। आप भी CA? जी जी, आप भी
हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी है, हमारी तरह मजदूर है ना, ये तो भी पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट। अच्छा आप मुझे बताओ बाइकों का कितना शौक है आपको? आपको कितना शौक है बाइक्स का? हाँ ठीक ठाक शौक है। ड्रीम कौन सी है? ड्रीम निंजा H2R कावासाकी। आप? जी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है और जितनी भी हैवी बाइक्स आ जाएँ तो 125 जो है ना उसके साथ कोई नहीं मिल सकता। 125 125 हो जाएगी। 125 125 से ऊपर नहीं आना अब? नहीं, वो जो मॉडिफाई हुआ ठहर जाए ना तो मैं कहता हूँ हैवी से हैवी बाइक भी ले आए तो उसके मुकाबले में नहीं। अच्छा आपको कौन सी बाइक पसंद है? हमें भी 125 पसंद है। 125 से ऊपर नहीं आना। 125 आपको फ्यूचर 125 ही है, 125 से ऊपर नहीं आना। फ्यूचर हमारा 125 नहीं है हमारा। ये तो मैं ड्रीम मैंने पूछा ना आपको। देखिए हमारा शौक उस पे है और तो हमें अगर अच्छी अच्छी बाइक्स मिल भी जाए ना मगर हमारा ड्रीम फिर भी वही रहेगा। अच्छा चलिए मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ। आपने जो सेब बताना ये कहाँ की मैन्युफैक्चर है और कैसी लगी है आपको? ठीक है खैर कोई ना। डुकाटी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये डुकाटी बाइक है और ये जो है जापान जी। अच्छा आप बताएं। ये इंडिया की है। नहीं ये सही बोल रहे थे वैसे, मैं बता देता हूँ ये कहाँ की है। कहाँ की लग रही है आपको? मुझे तो इंडिया की लगती है। ये क्या ये सर इंडिया का ही क्योंकि देखें आजकल काफ़ी ट्रेंड पे जा रहा है इंडिया और काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो कुछ दिनों पहले भी उन्होंने एक बाइक ऐसे मैन्युफैक्चर की है तो इस वजह ये से भाई आप बाइक बना सकते होंगे इंडिया, लेकिन अच्छे अच्छे बाइक्स बनाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे किस्म के टैलेंट है, इस किस्म के बना सकते हैं अगर यहाँ पर उसे प्रमोट किया जाए। लेकिन असल बात ऐसी है ना कि जापान जो है ना, जापान वो टेक्नोलॉजी में उसका एक लेवल है, ठीक है ना। तो इंडिया को इस लेवल तक पहुँचने में ना तो एक उम्र लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है ना आप जो है 125 वाली सोच रखने वाले बंदे, आपको नहीं पता कि इस किस्म के ये बात देख लेना तो 125 कौन सी जगह की है? जापान 125 कौन सी जगह की है? जापान की जापान की है ना। तो फिर बात सुने भाई, बात असल में ये है ना कि इन द हाई ओल्ड फैशन है। आपको आपने कभी मेरी बात सुन, आपने 125 चलाया है, आपने कभी जो हैवी बाइक है वो आपने कभी देखा, उसके बारे में आपने सर्च किया? देखें हर किसी का अपना शौक होता है, ठीक है। माशाल्लाह हम स्टूडेंट हैं और हमारी जो जर्नी है ना वो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टफ है मगर हमें बहुत कुछ इंशाल्लाह देने वाली है। मगर मैं आपके साथ ये बात शर्तिया कह सकता हूँ, एक नई 125 मॉडिफाई हुई ठहरी हो और तुम मैं कहता हूँ दुनिया की जौन सी भी हैवी बाइक लेकर आ जाओ, अगर उनमें मुकाबला कराया जो 125 ना जीते तो मेरी 125 तुम्हारी। यार मेरी बात सुनो, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कुछ जानते हैं? जी जी बिल्कुल। जी वो क्या कहता है, उसका क्या मतलब है? आपको पता है इस वक्त दुनिया का सबसे तेज तरीन बाइक कौन सा है और सबसे मॉडिफाइड और अच्छे तरीन बाइक कौन सा? देखें तेज हमें पता है तेज की मैं बात नहीं कर रहा यार अच्छा बाद में लड़ रहे हैं। मैं कल से आप दोनों को देख रहा हूँ, आपकी बातें आपस में लड़ते जा रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बाइक आपने बोला है जापान की और ये भाई ने बोला इधर थोड़ा आप एंगल से बाहर, आपने बोला इंडिया की, आपने क्यों इंडिया की बोला, आपने क्यों जापान की बोला, पहले आप बताएं। एक तो ये कि है ना कि ये जो बाइक मैंने देखी है तो जापान जो है वो हमेशा से मशहूर रहा है इन गाड़ियों में। और चाहे जो ये 125 की बात कर रहे हैं, एक ज़माने में जी बिल्कुल इसका एक लेवल था 125 का, CG 125, लेकिन आजकल जो है ना भाई दुनिया बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है, बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो इस किस्म के बाइक्स जो है जाहिर सी बात है जापान ही बना सकता है, और भी कंट्रीज़ है लेकिन जापान जो है इसमें अपना सानी नहीं रखता। आप क्या कहेंगे सारे सवाल? जी देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जापान है, चाइना है, देखें तो काफ़ी मॉडिफाइज बाइक। इंडिया बोला था ना आपने? इंडिया भी बिल्कुल मैंने बोला क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, कावासाकी था कि कौन सा थी KTM, तो उन्होंने ना KTM वो था, नहीं, KTM वो था। दूसरी कोई बाइक थी तो उन्होंने वो निकाली थी ना कावासाकी तो इस वजह से ना तो उन्हें काफ़ी फिर मैंने कुछ दिनों पहले भी इंटरव्यू दिया और उससे कुछ दिन फिर पहले दिया था। तो अच्छा चलो ठीक है, ये बड़ा लंबा चलेगा, आप बड़ी दूर तक अच्छा जिस तरह आपने बोला था इंडिया, आपने बोला था जापान, फिर आपने अपनी बता दी डिटेल, आपने क्यों बोला था, आपने क्यों बोला था। अच्छा मुझे अब ये सर बताएं आप कि पाकिस्तान कब अपनी मैन्युफैक्चर, चलो आपने तो जापान बोली, आपने इंडिया बोली, पाकिस्तान कब मैन्युफैक्चर करेगा अपनी? पाकिस्तान में भाईजान ऐसी बात है असल में कि यहाँ पर जो है वही बात है मैंने सबसे पहले की थी कि यहाँ पर टैलेंट है लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बाइक्स बना सकते हैं, उनके अंदर इस किस्म का टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बाकी हम जो है गाड़ी वगैरह और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं इनमें जो है हम फ़िलहाल बहुत पीछे चल रहे हैं और उसकी मेन रीज़न ये है कि
हमारे जो लोग हैं उनका असल में एक माइंडसेट ये बन गया है कि हमने जो है अच्छी स्टडी कर अच्छा पढ़ कर जो है प्रैक्टिकल वर्क बाहर करना है ताकि हमें उसका अच्छा कमाई मिले। अच्छा, आप मुझे बताएं सर, आपने जिस तरह बोला था कि इंडिया की और आप मुझे पाकिस्तान में, जिस तरह ये भाई ने बताया पाकिस्तान में अंदर टैलेंट की कदर नहीं की जाती, आपके क्या ये जो भाई ने बातें की 100% ये राइट बात करें, कुछ कमी उसके अलावा कुछ और कमी है? जी बिल्कुल, इन्होंने बातें बिल्कुल ठीक है। टैलेंट की बिल्कुल टैलेंट बहुत है मगर उनकी कदर नहीं है। मगर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। अगर यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है तो नहीं डायरेक्ट जहाज कह रहे लॉन्ग टर्म के लिए, और यार यहाँ पे कुछ बानी लॉन्ग टर्म के लिए सोचने लग गए हम। बात तो सुने ना आप, देखें हम अगर एक बाइक पे आप कितने आदमी बिठा सकते हैं? हम रिक्शे मैन्युफैक्चर करते हैं ना, कितने आप लोग आ जाते हैं रिक्शों पे? आपकी रिक्शा आपको मैन्युफैक्चर, वो तो चाइना से आ रहे हैं सारे। यार देखें अब आप तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। देखिए चाइना से आजकल इंपोर्ट कम हो गई है, ठीक है, और पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। कौन सा? मुझे थोड़ा नाम अभी गूगल में बता दो आप नाम। देखें गूगल हम आपका भी पैकेज लगा यार आप मुझे बता दो ना, चलो आप मुझे बता ही दो। नहीं आप मुझे बता दे। साजगार जो रिक्शे हैं वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? साजगार रिक्शे कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? अच्छा, साजगार्ड, इसके अलावा मैंने वो चाइना का ही है वो ब्रांड। नहीं अच्छा चलो ठीक है, मेरी चलो यार ये जो बाइक मैंने आपको ये बड़ी डीप, ये इसको समझ खुद नहीं आ रही। अच्छा ये मुझे बताओ, ये आपने जिस तरह ये बात की, अब मुझे आपने बताना है कि ये पाकिस्तान में ये बाइक को कितने की हो गई है मैक्सिमम? आप मुझे कौन सी बाइक? ये जो मैंने दिखाई थी आपको। यार अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ डुकाटी, तो और जो मैंने आपको पहले बताया था मेरी ड्रीम बाइक कावासाकी निंजा स्टोर, तो लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे पता था वो 95 लाख की थी, तो इसके आसपास होगी तकरीबन। अच्छा आपकी कितने की सर? तकरीबन 7-8 लाख की। आप मुझे आपको आपने बोला पाकिस्तान में 7-8 लाख रुपए की है? हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा ये मैं बता दूँ, ये 300 सीसी है क्योंकि महंगाई पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे नहीं है। 300 सीसी है भाई। 300 सीसी हो पड़ा है, वहाँ पे तो गाड़ियाँ भी हैवी मिलती हैं। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि ये भाई ये बहुत आगे तक सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा सर मैं ना आपने बोला था जापान थे, आपने बोला था इंडिया। मैं बताता हूँ आपको, मैं यार ये ना आपने सही बोला था, ये इंडिया की ही मैन्युफैक्चर है और इनका कीविया ब्रांड है। वो कीविया जो कि अपने कीविया K300R क्या वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है टोटली जितनी बाइक्स इनकी गाड़ियों और बाइक्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अच्छा सर बात कहने का मकसद है कि इंडिया तो मैन्युफैक्चर कर रहा है दूसरी ब्रांड्स भी, तो इन्होंने कितनी प्राइस निकाली होगी अपने मुल्क के अंदर इस बाइक की? हाँ इस बाइक की। यार अब ये तो जो है ना इतना तो ज़्यादा हमें भी नहीं पता ना कि इसके बारे में कि क्या प्राइस होगी, तो इसका वो चेक करने पड़ेगी। मैं आपको भी मैं बता देता हूँ 300 सीसी है भाई, ये मैं आपको टोटली बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये ले जी 6 स्पीड मैनुअल है, 165 kg है और 12 लीटर है, ठीक है। और इसका जो सीट वेट है वो 78 mm है। और इसका हम बात करें टैंकी की, और ये टैंकी इसकी फ्यूल टैंकी 12 लीटर है। अच्छा। और हम बात करें इंजन कैपेसिटी इसके 292 cc है, ठीक है। और स्पीड के 6 स्पीड मैनुअल है इसकी, ठीक है। अब मुझे ये बताया, जिससे आपको सारा कुछ बता दिया, अब ये कितने तक होनी चाहिए पाकिस्तान? यार इंडिया की करेंसी तो हमसे ज़्यादा है ना, तो उस लिहाज से देखा जाए तकरीबन शायद 20 लाख के आसपास हो। आप देखिए जीडीपी को अगर देखा जाए तो वो हमसे काफ़ी आगे है ना, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी करेंसी का अब हमें कुछ अंदाज़ा तो नहीं है ना कि वो उनका इस तरह है इस तरह है, मगर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3-4 लाख हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कैलकुलेट की जाए तो हमारे यहाँ तो 7-8 की आ जाएगी, मगर उनके यहाँ 3-4 की। अच्छा चले मैं बता रहा था सर, ये उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो कि 2,65,000 रुपये की लॉन्च किया है, 2,65,000 इतनी आउटस्टैंडिंग 300 सीसी 2,65,000 पाकिस्तान में कौन सी बाइक आपने देखी है अभी तक? 2,65,000 हमारी अपनी जो जाने मन है वो 125। अच्छा वो कितने सीसी है? जी वो 125 सीसी है। और ये इसका कंपेयर होता है? जी नहीं वो सीसी ज़्यादा है उसका। ये मुझे होता है 2,65,000 की इतनी कम प्राइस में कौन सी पाकिस्तान में बाइक नहीं अभी तक कोई नहीं बनी है अच्छी भी। देखिए हमारे मुल्क में पहली बात ये है कि टैलेंट है ना, तो उसको आगे नहीं आने दिया जाता। आप भी क्या लास्ट में आप क्या कहेंगे इंडिया की मैन्युफैक्चर में जो
काफ़ी मैन्युफैक्चर काबिल तारीफ़ है बिल्कुल। चाहे आपका उसके साथ जो भी रिलेशन हो आपका, जो है प्राइवेट या पर्सनली, उसे जो भी आपको, लेकिन किसी भी कंट्री की या किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की जो अच्छाई है, उसकी काबिलियत है, उसकी इंसान को प्रेज वर्ती है। आप क्या कहते हैं? देखिए जो कुछ भी हो ना, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो खड्डों वाली सड़कें हैं वो वहाँ पे हैं। कौन सी खड्डों वाली, ठीक है। और देखें यहाँ पे, देख के फिर एकदम की देखिए खड्डों वाली जो सड़कें हैं यहाँ पे हैं। देखिए हमारा अपना लेवल है, हम किसी के साथ कंपेयर खुद को नहीं करते। खड्डे वाली सड़कों होते आपको पास से पूसे हिल जाएंगे। वहाँ से पूछे क्या हिल चुके हैं हम, ऑपरेशन करवाया हुआ है हमने। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो मुझे बताए, ये बाइक का शौक है कि वैसे ही मॉडिफाइड करवाई हुई है बाइक? शौक है तो मॉडिफाइड करवाइए सर, उसके बगैर तो कोई नहीं करवाएगा। कितने की बाइक ली? ये मेरी कोई 40,000 की मुझे पड़ी थी। 40,000 को आपने ऊपर कितने लगाए? 40 से ज़्यादा ही लगा, 80 लाख रुपए लग गया। लग गया इतना। ओहो, ये देखे पाकिस्तानी अवाम को कितना शौक है। ये बाइक आप देख सकते हैं, इस टाइम चाइना की जो बाइक है पाकिस्तान के अंदर 1 लाख की होगी ना मैक्सिमम, 1 लाख से बव होगी। चाइना की बाइक 1 लाख से बव हो चुकी है। अच्छा सर, मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, आपने जस्ट बताने ये कहा कि मैन्युफैक्चर और कितने की होगी, ठीक है? ठीक है सर, ये USA की लग रही है मुझे। और चले मैं बता देता हूँ आपके लिए थोड़ा आसानी। ये एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा करती है। इंडिया या चाइना, दोनों में से एक है। मुझे अच्छा, आप इंडिया चाइना क्यों, आपने पहले चाइना की बोला फिर इंडिया की बोला? ऑब्वियसली इस साल तो आपको पता होगा कि इंडिया ने जापान को भी काट दिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कार्स के अंदर काट दिया, बाइकों के अंदर काट दिया, हर चीज़ के अंदर। और चाइना तो शुरू से ही टॉप पे है, उसको तो कोई काटने वाला है नहीं अभी तक। वो बन रहा है ना, इंडिया बन रहा है। इंडिया बन रहा है। पाकिस्तान कब बनाएगा कोई? आपने जिस तरह ये बाइक आपने बनाई है, आप इस तरह की बाइक है पाकिस्तान कब इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी जाती? इसमें तो 15-20 साल लग जाएंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता टाइम। अच्छा। और पाकिस्तान की अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जोल्टा, जो कि हमारी यूथ में से किसी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। वो 7 लाख रुपए की, बड़ा एक्सपेंसिव है वो। जी जी, इतने एक्सपेंसिव में अगर वो बंदे ने जाना ही है तो R6 वगैरह दूसरी बाइकें देख लेता है बंदे के पास, और बहुत ऑप्शन होती हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि बंदा इलेक्ट्रिक पे जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोग नहीं लेंगे। ड्रीम आपकी कौन सी है? ड्रीम तो Kawasaki H2 आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में वो बाइक कितने की होगी मैक्सिमम? ये बाइक पाकिस्तान के अंदर मैं दिखाई आपको 60 लाख। 60 लाख और चलिए 60 लाख रुपए के। चले ठीक है सर, मैं बता देता हूँ, ये कीवे ब्रांड है। कीवे ब्रांड है, और कीवे ब्रांड है K300R। और जो इसकी प्राइस जो उन्होंने इंडिया, मैं बता देता हूँ, इंडिया वालों की बाइक है सर, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है या इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर ये कितने की इंडिया में होगी बाइक? 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख बता रही है। मैं तुक्का, वैसे आपने पाकिस्तान में अगर वहाँ से कन्वर्ट करके कितने की बनेगी? 50 लाख से नीचे नहीं आती। 50 लाख से नीचे नहीं है? 50 लाख से नीचे नहीं, मुझे नहीं लगता। चले मैं सर बता देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी नहीं करते हम। ये इंडिया ने जस्ट अपनी आवाम के लिए 2,65,000 रुपये की लॉन्च की है। 2,65,000 की? बाकी 2,65,000। इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छी है। मैं तो समझूंगा कि यार पाकिस्तान में भी होनी चाहिए इस तरह की, मुझे तो बड़ा खुशी मिलेगी यार अगर ये पाकिस्तान में आप परचेज कर लेते। यकीन जाने अगर होती तो मैं ज़रूर परचेज़ करता। मैं तो अपने भाइयों को भी लेके देता।